नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। आज मैं आपको स्टोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पन्ना, एमराल्ड, एमराल्ड रत्न के बारे में बताना चाहता हूँ। इस किन किन लोगों को ये डालना चाहिए और किन किन राशियों का ये लॉर्ड है। पन्ना के पहनने के बेनिफिट स्टार्ट करता हूँ। दमा, श्वास रोग, हृदय रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और आपके वीर्य में शक्ति पैदा करना, आपके माइंड को शार्प करेगा, आपको सोचने की शक्ति पैदा करेगा, आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, आपकी टेंशन दूर करेगा पन्ना। बेसिकली ये दिमाग से रिलेटेड ज्यादा है, ये बुद्धि का कारक है, ये बुध वाणी का कारक है। आपको वाणी की कभी तकलीफ नहीं होगी, मुंह की तकलीफ नहीं होगी, गले के रोग दूर करेगा और मुंह में ये छाले तुतलापन दूर करेगा। ये पन्ना ये इसी में इसमें भी काम आता है। पन्ने की जो वैद्य लोग हैं पन्ने की भस्म भी बनाते हैं। फोड़े, फींसी, घाव, अपज और ये स्त्री का जब बच्चे का जन्म होता है तो पन्ना बड़ा पॉजिटिव उसका असर करता है। स्त्री को पहना पहना हुआ हो तो उसके बच्चा पैदा होने में दिक्कत नहीं होती। पन्ने का इसका इसमें भी बहुत जबरदस्त योगदान है। ये सारी चीजों में ये जितने भी रोग मैंने आपको बताए इसमें पन्ना डालने से आपको रिलीफ मिलेगा। पन्ना स्टोन बहुत अच्छा स्टोन है, ये किसी किसी को फलता है। मिथुन और कन्या राशि का लॉर्ड है। ये देखना पड़ेगा मिथुन राशि और कन्या राशि किस खाने में बैठी है। टोटल 12 हाउस होते हैं, ये तो आपको भी पता है, 12 खाने होते हैं और उनमें ये मिथुन राशि और कन्या राशि किस घर में बैठी हुई है उनको ये पन्ना धारण करना चाहिए। एमराल्ड और कितने रत्ती का डालना है और क्या समय है और क्या दिन है और कौन सा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष किस में डालना चाहिए, आज मैं अपना ज्ञान आपको शेयर करूंगा। अच्छा, फर्स्ट हाउस, ये मेरे कुंडली बनी है साइड में, आप देखते रहो। फर्स्ट हाउस में अगर आपका मिथुन या कन्या राशि आती है तो आप एमराल्ड डाल सकते हैं, पन्ना डाल सकते हैं। और या फिफ्थ हाउस, पांचवें घर में मिथुन या कन्या राशि आती है तब भी आप ये स्टोन डाल सकते हैं, पन्ना। और इसके बाद नौवां घर, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में मिथुन या कन्या राशि आती है तो तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं, एमराल्ड। और इसके बाद टेंथ हाउस, टेंथ हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो प्रोफेशन के लिए है और वो उस घर का मालिक शनि है और शनि और बुध दोनों मित्र हैं। इसलिए भी मैं टेंथ हाउस के लोगों को प्रेफर करूंगा, मतलब कि एडवाइस दूंगा कि टेंथ हाउस में मिथुन या कन्या राशि आए तो आप तब भी पन्ना धारण कर सकते हैं। ये 4 खाने हो गए, 4 खाने मैंने आपको बता दिए। वो एमराल्ड डाल सकते हैं, पन्ना डाल सकते हैं। एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपका बुध 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं बैठा होना चाहिए, ये वर्जित है, उसको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। वो नियम जो मैंने बताए हैं वो तो ठीक है, मगर बुध की पोजीशन देख के आपने पन्ना धारण करना है, ये थोड़ा आप इसके ऊपर ध्यान देना। अच्छा, ये क्या है, छठा घर क्या है, ऋण रोग शत्रु। अगर बुध यहाँ बैठ गया तो आप ऋण रोग शत्रु के आपके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ जाएंगे। और 8वां घर क्या है, मृत्यु का, वो है खड्डा, वो डाउनफॉल, उससे आपकी दुर्घटना, मृत्यु, कष्ट ये सब कुछ हो सकता है। वहां बुध बैठा हो तो तब भी नहीं डालना चाहिए। 12वां घर भी खराब है, मतलब कि ये कुंडली में 3 घर जो है ये खराब माने जाते हैं। बुध यहाँ बैठा हो तो पन्ना मत डालिए, वो तो आपने चेक करना ही है, उसके बाद बुध की पोजीशन भी चेक करनी है। 12वां घर मोक्ष का होता है, इसलिए मेरी आपसे मतलब कि एडवाइस है, यहाँ पे बुध बैठा हो तो पन्ना मत डालो। न्यूमरोलॉजी का भी मैं इसको लॉजिक बताता हूँ।
न्यूमरोलॉजी में इसको 5 अंक दिया गया, बुध को 5 अंक दिया है, 5 अंक का लॉर्ड बुध है। अब जैसे किसी का जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख हुआ है तो वो भी पन्ना डाल सकता है, उसका मूलांक बन गया 5, तो मूलांक मतलब जन्म तिथि होगी। अब जिसका टोटलिंग आप कर लो, भाग्यांक उसको बोलते हैं, भाग्यांक, उसको भी एमराल्ड डालना चाहिए, पन्ना धारण करना चाहिए। जैसे आपका मतलब कि टोटल डेट ऑफ बर्थ उसको आप काउंट कर लो, तो उसका आप लास्ट में आपका अंक बन गया, जैसे 23 बन गया टोटल, तो 23 मतलब कि आपका 5 नंबर हो गया, 2 और 3 5 बन गया। अगर किसी का 5 बन रहा है तो 5 बन गया, किसी का 14 अंक बन रहा है तो 14 अंक का आप 4 और 1 5 बन गया, वो भाग्य अंक हो गया, भाग्य का अंक हो गया, तो उसमें भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं होता, 5 अंक नहीं होता, 5 अंक व्यापार वालों के लिए शुभकारी होता है, कईयों के डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक नहीं होता, ये मेरी बात जरा गौर कीजिए। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1-3-64, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 1-3-64, उसमें आपका 5 अंक नहीं है। 1 का लॉर्ड हो गया सूर्य, 3 का लॉर्ड हो गया बृहस्पति। अच्छा, आगे शताब्दी यहाँ उड़ा दीजिए, शताब्दी को काउंट नहीं करना, शताब्दी में 2000 आएगा या 1900 आएगा, अब तो यही चल रहा है, तो उसमें और आगे मतलब कि 64, 6 हो गया शुक्र का, और 4 हो गया नीच सूर्य का और राहु का। अब इस डिजिट में 1-3-64 में आपको 5 अंक नहीं दिख रहा, तो 5 अंक वो देखना पड़ेगा कि वहां 5 अंक स्थापित करना है कि नहीं। अगर इंसान व्यापार कर रहा है तो 5 अंक को स्थापित करना पड़ेगा, उसको स्थापित करने के लिए पन्ना डालना कर पड़ेगा, ये लॉजिक है। ये डेट ऑफ बर्थ भी देखनी पड़े, न्यूमरोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, और ये ज्योतिष भी देखनी पड़ेगी। और इसका टाइम मेरे से आप नोट कर लीजिए, इसका टाइम है 3 से 4 दोपहर को। उस टाइम क्या है, ये बुध की होरा चल रही होती है, बुध की होरा में आपने पन्ना डालना है। बुध की होरा क्या है कि बुध की उसके ग्रीनरी होरा आपके पन्ने पे चलेगी, और पन्ना आप डालोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और पन्ना डालने की ये रिंग फिंगर है, कई लोग छोटी उंगली में स्मॉल फिंगर में डालते हैं, वो गलत है। स्मॉल फिंगर जो है वो है मून की, चंद्रमा की है, और चंद्रमा और ये जो बुध है ये शत्रु है, इसलिए स्मॉल फिंगर में कभी पन्ना मत डालो। इसकी फिंगर है रिंग फिंगर। ये फिंगर किसकी है, ये सूर्य की है। अच्छा, सूर्य, इसका लॉजिक बता रहा हूं मैं, सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं, इसलिए यहाँ इस रिंग फिंगर में डालने से आपको पन्ना ज्यादा बेनिफिट देगा। वो ज्यादातर लोग ये स्मॉल फिंगर में डाल देते हैं, ऐसा मत कीजिए आप। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ इसका डालने का। और पन्ना होना चाहिए 5.25 से 7.25 रत्ती के बीच में, इसके ऊपर ना नीचे हो ना ऊपर, पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। और पन्ने का मैं अभी बताता हूँ कहाँ कहाँ का पन्ना होना चाहिए। अच्छा, ये पन्ना कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, नॉर्वे, ऐसे जगह का पन्ना होना चाहिए, इटली, ब्राजील, यहाँ के आप पन्ने डाल सकते हैं। अफ्रीका, भारत में भी पन्ने हैं, उदयपुर, अजमेर, ये ऐसी जगह के पन्ने डाल सकते हैं, यहाँ अच्छे पन्ने मिलते हैं। असली पन्ने की मैं पहचान बताता हूँ, पन्ना स्वच्छ पारदर्शी होना चाहिए, और वेट में हैवी होना चाहिए, लोचदार, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, घास की तरह हरा, मोर और नीलकंठ की आंख उसकी तरह होना चाहिए, सूर्य की किरणों से आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसको हरा कर दे, ऐसे पन्ने उत्तम जाति के माने जाते हैं, ये इनकी पहचान है। इसी के साथ मैंने आज आपको पन्ने के बारे में थोड़ा अपना ज्ञान शेयर किया है, जितना मुझे नॉलेज था।
तो इन्हीं व्यक्तियों को पन्ना धारण करना चाहिए, नहीं तो ये पन्ना बुरे असर भी देता है। ये कई बार मेंटल टेंशन भी दे सकता है, आपके शरीर को दर्दें भी दे सकता है। पन्ने के साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। अगर गलत व्यक्ति ने पन्ना डाल लिया बिना मतलब कि कुंडली के, बिना न्यूमरोलॉजी के, ये चीजें थोड़ा बी केयरफुल। मैं इसके लिए आपको इसके माइनस पॉइंट भी बता रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने बता दिए हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।